हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चुन्नू मुन्नू ब्लॉग में आप लोग का मैं स्वागत करती हूँ। आज हम लोग को उठने में इतना लेट हो गया है, लगभग हम लोग 7 बजे उठे हैं। मेरा बच्चा जो है कि उठ गया था, जल्दी उठ गया था, लगभग पौने 7 बजे और हम लोग को जगा ही रहा था। लेकिन उसी जगह कि मम्मी उठो, तो हमने कहा कि चलो ठीक है अभी और सो लेने दो। बोला हमको स्कूल जाना है तो फिर तैयार कब करोगी, इस तरीके से बोल रहा था। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है थोड़ा सा और सो लेते हैं। सो गए हैं तो उसके बाद हम लोग उठे हैं 7 बजे। बाबू मेरा उठ गया है 7 बजे, तो उसको जो है कि तैयार करने में लगभग 7:30 बज गया है। और उसके बाद जो है कि मैंने कोई काम नहीं किया है, सिर्फ उसको तैयार किया है। तैयार करने के बाद उसको स्कूल छोड़ कर के आई हूँ और आने के बाद यहाँ पर मैं फट से बर्तन मांजने लगी हूँ। और बाबू के पापा जो है कि नीचे यानी गाड़ी बना रहे थे अपना, उनका कुछ प्रॉब्लम हो गया है, जैसे बाइक में प्रॉब्लम आ गया है, तो उन्होंने अपने हाथ से ही बना लेते हैं। तो वो अपना बनाने लगे हैं, तो मैंने सोचा है कि बर्तन ही मांज लेते हैं और उसके बाद चाय बनाते हैं। तो ये जो सारा बर्तन था, तो कल का जो शाम को हम लोगों ने बनाया था, तो कल रात में मैं कल बनाई थी अंडे का भुजिया। तो जो है गाइस, इस वजह से थोड़ा सा ये हुआ कि नहीं, सारा मतलब काम हम कर लेते हैं, उसके बाद ही चाय वगैरह पीते हैं। मन जो है कि थोड़ा सा नहीं वो करता है। उसके बाद जो है गाइस, मैंने बर्तन मजा चुका है और उसके बाद जो कपड़े से मैंने पानी साफ किया था, तो उसको बर्तन जो है कि बर्तन में यानी कि बाल्टी में डुबोने गए थे। डुबो करके उसको अच्छे तरीके से निचोड़ के पानी, उसके बाद जो है कि मैं चूल्हा साफ करने के लिए आ गई थी। तो चूल्हा मेरा साफ हो चुका है और यहाँ पर मैंने दूध चढ़ा दिया है। मुझे आज चाय बनाना है, यानी कि आज जो है कि आज सब दिन से आज उल्टा हो गया है। पहले मैं चाय बना करके पी लेते थे हम लोग, उसके बाद जो है कि मन करता था तो फिर बर्तन वगैरह बाद में साफ होता था, लेकिन आज जो है कि उल्टा हो गया। तो उसके बाद गाइस, यहाँ पर मैंने दूध रख दिया है, थोड़ा सा और दूध डाल दिए हैं। और ये जो दूध है ना, कल जो है पैकेट का खरीद करके बाबू के पापा लाए थे शाम को, तो मैंने कहा कि चलिए ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। तो उसी में थोड़ा सा बचा करके रख दिए थे कि सुबह चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो है कि मेरा दूध जो है कि खौल चुका था। उसके बाद जो इसमें चीनी चाय पत्ती डाल दी, उसके बाद अदरक मैंने कूट करके डाल दिए। मेरा चाय बन के रेडी हो गया और यहाँ पर मैं अपने लिए ही छान रही हूँ, क्योंकि बाबू के पापा अभी नीचे ही है। मैंने उनको फोन कर दिया है, वो आएंगे, उसके बाद जो है कि चाय पी लेंगे। तब तक मैं पी लूंगी अपना, क्योंकि मुझे काम ज्यादा करना है आज। तो गाइज, मेरा चाय मतलब छना गया है और मैं जाऊंगी पीने के लिए। और उसके बाद गाइज, यहाँ पर जो है कि ज्यादा हो गया था, मतलब मेरे गिलास में। तो मैंने सोचा कि ज्यादा हो गया है तो मैं ज्यादा पीऊंगी नहीं, तो उसमें थोड़ा सा मैंने वापस रख दिया है। और ज्यादा गर्म ही था, मतलब ज्यादा ठंडा नहीं हुआ था उनके लिए। तो मैं तो चाय यहाँ पर पीने जो है जा कि रही मैं हूँ। चाय बाबू के पीऊंगी पापा और जो है चाय नीचे पीते गाड़ी पीते बना अगर वो रहे ठंडा हैं, हो तो वो जाता है अपना तो आएंगे फिर तो पियेंगे। मतलब गर्म कर दूंगी, अगर नहीं तो फिर मतलब वैसे ही दे दूंगी। तो यहाँ पर गाइस, मैं पीने के लिए चाय जा रही हूँ। उसके बाद चाय पी करके मैंने सोचा कि चलो ठीक है। और ये जो है आलू ना, आलू बॉयल करूंगी मैं ज्यादा, मतलब कि 4 आलू 5 आलू ले लिया है मैंने। और इसका जो है कि थोड़ा सा आलू का मैं पराठा बना दूंगी। और उसके बाद जो है गाइस, जो बचेगा तो उसका सब्जी बना दूंगी। तो गाइज, हमने आलू को चढ़ा दिया है और चढ़ाने के बाद यहाँ पर मैंने सॉस और ये जो आटा है, जब मैं बच्ची को गई थी छोड़ने के लिए तब उधर से लेकर के आई थी। और आप लोगों ने देखा होगा कि आटा मेरा खत्म हो गया है, तो इस वजह से हमको खरीद के खाना पड़ता है। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है, मेरा गेहूं धुल करके रखी थी लेकिन वो सूखा नहीं है, क्योंकि बदरी कभी कभार हो जाता है। और यहाँ पर जो है कि जब थोड़ा सा मौसम ठंडी का शुरुआत हो जाता है सितंबर तक ना, तो धूप आना हमारे छत पे एकदम नहीं रहता है, तो इस वजह से और दिक्कत यहाँ होती है। पर जो है ना, ठंडी में मैं बहुत ही अब जा रही परेशानी हूँ होती है इसको जब गूंथने। गेहूं जो है कि सुखाना मैं होता है मोबाइल तो। चार्ज में इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि थोड़ा थोड़ा क्लिप ले रही हूँ, मोबाइल डिस्चार्ज होने के कारण। तो गाइस, यहाँ पर मेरा आलू बन के रेडी हो गया है। सॉरी, आलू जो है कि बॉयल हो चुका है, तो इसको मैं निकालूंगी। तो मैं ज्यादा आलू नहीं निकालूंगी, और जो मैंने आलू निकाला था गाइस ना, वो पका नहीं था। तो जो ऊपर वाला लेयर का था, यानी कि जैसे कि अंदर का जो भाग था, तो वो नहीं पका था। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, इसको जो पका है उसका यूज कर लेते हैं। और उसके बाद जो है कि, तो गाइज, आज जो है ना आलू का मैं पूड़ी बना तो रही हूँ, लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि जो आलू का पूड़ी बनाऊंगी यानी पराठा बनाऊंगी, तो पहले मैं इसको जो है कि पूरा आलू मैं उसमें डाल दूंगी, यानी कि कढ़ाई जो है ना, कढ़ाई में तेल डाल करके हल्का सा तेल डालती हूँ और उसके बाद जो है कि उसको खमच देती हूँ, यानी कि कूच देती हूँ। तो वो हो जाता है, यानी मिक्स हो जाता है, जैसे कि मैश हो जाता है। यानी कि अ, उसको क्या बोलते हैं, थोड़ा सा वो
पीठी टाइप जो बनता है ना, तो वो हो जाता है गाइस। हम थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलते हैं इसको। हम लोग बोलते हैं कि आलू को पीस देता है, ठीक है। तो आप लोग समझ जाइएगा, मैं इंग्लिश में नहीं बता पा रही हूँ। तो यहाँ पर जो है कि मेरा आलू, मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं था, केवल इसमें डालना था नमक, और कुछ नहीं डालना था, क्योंकि बाबू को खाना था। और उसके बाद जो है कि ना, अगर मैं उसमें डाल देती, मसाले वगैरह डाल देती या फिर ऐसा कुछ ना, तो फिर दिक्कत हो जाती। तो मैंने सोचा आज एक चीज एक्सपीरियंस मिल गया हमको, कि अगर मुझे आलू का पराठा बनाना ही है, तो उसमें हल्का सा नमक और हल्का सा मसाले वगैरह भी डाल देनी चाहिए थी, वो अलग बात है। लेकिन वो हम लोग को खाना होता तो बहुत अच्छे तरीके से बनाते, लेकिन बच्ची को खाना था तो वो नहीं खा पाता। नमक है तो ठीक है, खा लेगा, लेकिन वो क्या बोलते हैं कि अगर मसाला डाल दूंगी या फिर तीखा चीज मिर्चा वगैरह डाल दूंगी तो वो नहीं खा पाएगा। इसलिए हमने जो है कि बिल्कुल आलू में नमक डाल करके ही मैंने सोचा कि उसको बना देती हूँ। और खाना किससे है? सॉस से। तो इसमें जो है कि कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा, और कुछ ज्यादा उसमें वो तामझाम नहीं होगा तो भी अच्छा लगेगा। तो ये जो है पीठी जो है कि भर भर के, यानी आलू जो है कि भर भर के मैं बना देती हूँ। और जो पराठा था ना, देखने में काफी खूबसूरत मुझे लग रहा था। तो ये गाइस मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि इतना जल्दीबाजी होता है कि मैं क्या ही बताऊं, सुबह सुबह। तो इस वजह से मैं इस तरीके से वीडियो नहीं बना पाती, कि यानी कि जो एक, जैसे कि एक अच्छा लगे। अच्छे का मतलब ये है कि जैसे मुझे बार बार निकाल करके मोबाइल जो है कि उस पे देखना चाहिए, यानी कि पराठे के ऊपर कैमरा करना चाहिए, या फिर आलू के ऊपर कैमरा करना चाहिए, आटे के ऊपर कैमरा करना चाहिए, इस तरीके से होता है ना। लेकिन मैं नहीं कर पाती, इसलिए नहीं कर पाती हूँ क्योंकि देखिए क्या होता है कि अकेले हमको सब काम करना पड़ता है। मुझे बनाना भी होता है, और उसके बाद जो है कि यहाँ पर जितना भी आप लोग समझ लीजिए कि या फिर मैं मोबाइल को टिका करके ही बनाऊं, तो यही है कि मैं टिका करके ही बनाती हूँ, है कि नहीं। तो इसी वजह से मैं जल्दी से नहीं हो पाता है मुझसे। तो सामने जो है कि पराठा बन रहा है, लेकिन मैं कैमरा उस साइड में नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन एक चीज है कि मैं जूम करना भूल जाती हूँ, मुझे नहीं समझ में आता कि जूम कैसे होता है। इसमें मैंने ऑप्शन, अब आगे का मैं देखूंगी ऑप्शन, तो उसके बाद मैं करूंगी। तो गाइस यहाँ पर मेरा बातचीत करते करते मेरा पराठा बन के रेडी हो गया है। अब जो है कि इसको मेरे मतलब बाबू को पहुंचाएंगे मेरे हस्बैंड, यानी बाबू के पापा लेके जाएंगे, और मैं नहीं लेके जाऊंगी, क्योंकि मैं इतना मतलब थक गई हूँ कि एक तो पहली बात कि नींद नहीं पूरा हुआ है, रात में लाइट इतना गया है, तो इस वजह से हमको थकहरी हो गया है, तो मैं ज्यादा कुछ और नहीं कर पाऊंगी। यहाँ पर मेरा रोटी बन के रेडी हो गया, सॉरी पराठे, और बाबू को दे दूंगी उसमें टिफिन में भर के। और ज्यादा खाता भी तो नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं। और ज्यादा बनाने का मतलब ये था कि जैसे कि अगर आटा हमने गूंथ दिया है, तो अब बनाना तो पड़ेगा ही। ऐसा तो नहीं है ना कि आदमी फेंक देगा, फेंकना नहीं चाहिए। और मैंने बना दिया है, और इस जो है कि जो भी 2-3 पराठा रहेगा वो भी मैं खा लूंगी, मैं भी खा लूंगी, बाबू के पापा भी खा लेंगे, और बन के रेडी हो गया है। थोड़ा सा है जो आलू ने दिख रहा है ना, तो उसमें जो कच्चा है, तो कच्चा आलू तो भरेंगे नहीं, और भरा भी नहीं पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना था कि मुझे मतलब वो जो ऊपर का था, तो चम्मच से मैं उसको देख रही थी कि कौन सा हुआ है कौन सा नहीं हुआ है। जितना हुआ था तो उसको मैं मतलब बना देती थी, भर देती थी, और जो नहीं होता था तो उसको हटा देती थी। तो यही था कि मेरा जो है कि आप पराठा बन के रेडी हो गया है। उसके बाद गाइस मैं पानी चलाऊंगी, नहाऊंगी, और ये जो है कि आगे का वीडियो आप लोग देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा गाइस। तो दोस्तों जो है कि आगे का वीडियो है अभी आप लोग देखते रहिएगा, क्योंकि हमको अभी दाल बनाना है। उसके बाद गाइस नहाना भी है, नहाना बहुत सारा काम है, और सब्जी भी बनाना है। तो देखते रहिएगा आप लोग। और पराठे बनाते बनाते इतना पसीना हो गया, इतना पसीना हो गया ना कि मैं बता ही नहीं सकती। देखिए इस चेहरे पर कितने पसीना है, 9:30। इतनी गर्मी है, सोच लीजिए इतनी गर्मी है। 9:30 बज रहा है। तो गाइस भेज दिया है मैंने, और मैं नहीं गई हूँ, यहाँ पर मैंने बिछा दिया है, और जा रही हूँ गेहूँ डालने। गेहूँ है और उठाना है, तो उठाएंगे ही।
यहाँ पर मैंने गेहूँ डाल दिया है, लेकिन पानी जो चलाए हैं वो आया नहीं है। चलाए हैं ज़रूर लेकिन आया नहीं है। और यहाँ पे कपड़ा भी धुलना है, तो मैं चलती हूँ, जो पानी है उसी से नहा लेती हूँ। तो गाइस जैसे ही मैं बंद करने जा रही थी टुल्लू ऐसे पानी आ गया है, तो मैं अभी चलती हूँ नहा लेती हूँ। पहले मैं पूरा ले आती हूँ और तब उसके बाद नहाती हूँ, क्योंकि आ गया है पूरा। और ये देखिए गाइस, यहाँ पर मेरा गेहूँ डाला हुआ है और यहाँ पर इतना ढेर सारा पानी गिरा हुआ है, तो क्या गेहूँ पर मेरे नहीं आया होगा? कोई बात नहीं, हम नहीं करने वाले कुछ भी, जो है हमारा हम वही करेंगे, बस और कुछ नहीं, लेकिन नहीं करेंगे ना। तो जो है ना कि वो गई है ऊपर, हो सकता है गेहूँ पर वो डाल दे पूरा पानी, इसलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो गाइस मैंने नहा लिया है, अब मैं चलती हूँ पराठा चखने। और 11:15 बज रहा है, देखिए 11:15 बज रहा है और पराठा चखने जा रही हूँ। देखते हैं कैसा लगता है। देखते हैं कैसा लगता है। कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ऐसे मैंने बना दिया है, कोई वो नहीं था। तो गाइस ये मैंने दाल चढ़ा दिया था, यानी नहाने से पहले ही। और ये लहसुन तो पहले ही मैं छील ली थी, क्योंकि मुझे सब्ज़ी बनाना था, लेकिन लेट हो गया, नहीं बना पाया। चावल भी मैंने बीन लिया था, और ये जो है कि आलू मैंने निकाल दिया, तो इसका मैं सब्ज़ी बनाऊंगी, थोड़ा तरी वाला। और चावल जो है कि यहाँ है। अब मैं जा रही हूँ चावल को धुल करके डालने। तो गाइस दाल बन के रेडी हो गया है, और उसके बाद जो है कि चावल मुझे धुलना था, तो दाल को पहले मैं निकाल दी हूँ एक दूसरे वाले बर्तन में। तो जो है कि उसी में आज मैं दोबारा मतलब यानी 2 कुकर का यूज़ नहीं की हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा माँजना पड़ता है, तो इस वज़ह से मुझे लगा कि झंझट समझ में आया। तो यहाँ पर जो है कि मैंने कुकर का जो दाल था निकाल दिया है मैंने बर्तन में, और उसके बाद चावल ले लिया। तो चावल को मैं अच्छे तरीके से धुल ली हूँ, और धुलने के बाद इसमें मैं हिसाब से पानी डाल देती हूँ। पानी डालने के बाद गाइस यहाँ पर मैं चूल्हे पर चढ़ा देती हूँ। चढ़ाने के बाद गाइस मेरा सीटी लग गया था, यानी कि कुकर का सीटी लगने के बाद जो है कि उसको उतार दी हूँ, साइड में रख दी हूँ। उसके बाद गाइस कढ़ाई रख दी हूँ। कढ़ाई जो है कि रखने के बाद गाइस सारा सामान मैंने जुटा लिया था, यानी कि सब्जी मुझे बनाना था, और किसी का फोन आ गया था, तो इस वजह से हम बात करने लगे हैं। बात करते करते मेरा सारा काम भी हो गया है। तो यहाँ पर जो है कि तेल मैंने डाल दिया है, तो तेल जो है कि गर्म हो जाएगा। तो यानी गर्म होने के बाद गाइस यहाँ पर सारा सामान भी मुझे करना पड़ता है, और भी जो बाकी रहता है, जैसे कि टमाटर है तो टमाटर धुल करके मैं कट कर लेती हूँ, तब तक लाल हो जाएगा तेल। तेल में मैंने मिर्चा 2 मिर्चा डाल दी हूँ, और 2 मिर्चा डालने के बाद थोड़ा सा वो लाल और हो जाएगा, यानी फ्राई हो जाएगा। उसके बाद जो है कि प्याज मैं डाल देती हूँ, तो प्याज जो है ना वो भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा। उसके बाद मैं ये डाल दूंगी टमाटर। तो क्योंकि जो आलू है ना, तो आलू बॉयल है, तो उसमें ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, तो पकेगा उतना ज्यादा नहीं। तो यहाँ पर जो है कि टमाटर को भी मैं डालूंगी यहाँ, जैसे कि प्याज जब फ्राई हो जाएगा तब हल्का सा। तो यहाँ जो है कि प्याज न गाइस बहुत बहुत लेट होता है फ्राई होने में। और आप लोग का जल्दी होता है कि नहीं होता है, लेकिन यहाँ हर एक काम गड़बड़ होता है, हर एक काम गड़बड़ होता है। हम हैरान हो जाते हैं। और भी कहीं बनाए हैं खाना, ऐसी बात नहीं है। और कहीं का मतलब है कि मैं और भी कहीं रही हूँ रूम लेकर के, तो वहाँ का माहौल यहाँ का माहौल से बहुत अंतर है। बहुत दिमाग खराब होने वाला यहाँ सिस्टम है, और पता नहीं कितना समय लगता है यहाँ जलने में। का मतलब कि एक होता है ना प्याज डालो फ्राई हो जाता है यहाँ पर, लेकिन नहीं होता है। तो फिर उसके बाद गाइस इसमें नमक हल्दी और गरम मसाला मैंने डाल दिया है। डालने के बाद इसमें पानी ढक दूंगी, सॉरी पानी डालने के बाद ढक दूंगी बस।